and welcome to the Bio Lab. So today I'm sharing my 5 unconscious habits that lead me to first class and distinction in college. So कॉलेज में आते आते ना हम थक गए होते हैं स्कूल की पढ़ाई से। वो 11th और 12th का बोर्ड, वो सिस्टमेटिकली रूटीन कि 5 बजे तो स्कूल जाना है, इसके आके फिर क्लासेस लगानी है, फिर ये डेली की स्टडी टेस्ट लगानी। ओके, सो कॉलेज से आते आते हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि लाइक हम थिएटर्स में जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हमारा एकेडमिक्स पीछे छूट जाता है। दैट इज़ ओके। अभी कॉलेज बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए ही होता है। बट ऐसे कौन से हैबिट्स हम डेवलप करें अनकॉन्शियसली कि जिसकी वजह से हम कॉलेज में भी अच्छे ग्रेड ला सकें। ओके, तो मेरी 5 अनकॉन्शियस हैबिट थी जो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर थी, और आफ्टर दैट आई रियलाइज़ कि मुझे क्यों फर्स्ट क्लास विद डिस्टिंक्शन मिला, बाकी बच्चों को नहीं, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा पढ़ते थे और 3-4 घंटे 5-6 घंटे पढ़ते थे ना। साउंड नर्ड वाला कुछ एकदम फीलिंग कि बस मैं तो पढ़ूंगी, मैं तो कहीं नहीं आऊँगी, भले जिसको जो करना है वो करो, मैं तो पूरे क्लास में भी नोट्स ही बनाते रहते। ओके, सो इतनी कोई भसड़ वाली चीज़ें नहीं सिखाऊंगी मैं। दैट्स आई एम शेयरिंग वेरी सिंपल 5 हैबिट्स। Okay, the first is studying in a small time, like 20-30 minutes. हम अभी पूरे दिन या 5 to 4 घंटे नहीं पढ़ सकते, तो start with the 20-30 minutes. It really helped, Pomodoro technique. That time I didn't know it was a Pomodoro technique, but I didn't pressure myself too much. I just focus on the 20-30 minutes, then I take a water break, and then I eat something fruits or do some yoga poses, and then I come to back. That's helped me. So divide your time into small 20-30 minutes. That's how you read. Okay, in the early morning, afternoon, midday, you can start. The second habit was a teaching other. It sound weird कि हम कहाँ से टीचर बने, कहाँ से स्टूडेंट्स लेने जाए, बट हमारे पास एक फ्रेंड्स का ग्रुप होता है ना, तो एक फ्रेंड्स को आप टॉपिक कोई टीच कर सकते हो, और आपका फ्रेंड आपको कोई टॉपिक टीच कर रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हो प्रैक्टिस। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, खुद को पढ़ाओ। दैट आई डू। खुद से लाउडली बोलो, जैसे कि जब आप खुद से लाउडली आप खुद को समझाओगे, तो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो आप खुद किसी को समझा नहीं सकोगे, जो अगर आपको खुद को नहीं आता। So you can identify what is my weak topic, or your brain try to simplify them. So teaching is not very famous technique for the scoring marks, but it was helpful my time and currently now also. The third one is to make a note. I sound like ये क्या स्कूल वाली चीज़ बता दी। कॉलेज में कौन नोट्स बनाते हैं? कॉलेज में हम तो बुक्स लेके भी नहीं जाते। आई ऑल्सो सही, मैंने भी कभी बुक्स नहीं लिए थे, बट मेरे पास एक पेजेस रहा करते थे, ब्लैंक पेजेस के, जिसमें मैं कोई भी चीज़ प्रोफेसर बता रहा है, कोई भी चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है, तो मैं इस पर स्क्रिबल करती थी, सब एरोज ड्रॉ किए, कुछ लिख दिया। इट वॉज अ वेरी वेरी अगली नोट, बट दैट अगली नोट हेल्प मी टू रिकॉल इन माई एग्जाम। एंड द फोर्थ पॉइंट इज़ अ रिविजन। आई नो रिवीजन वो नहीं होता कि जो आप बुक्स खोल के आपको चैप्टर फिर से पढ़ रहे हो। अब कहीं भी जा रहे हो, लाइक आप कॉलेज बस में जा रहे हो, तो आप प्रीवियसली से याद कर सकते हो मैंने कि कल कौन सा टॉपिक पढ़ा था, उनके फंक्शन क्या थे, कौन से साइंटिस्ट थे जिसने वो टेक्निक्स डेवलप की थी। ऐसे आप माइंड रिकॉल कर सकते हो। दैट वॉज रियली हेल्पफुल। एंड द सिक्स्थ वन इज टू कम्पीट योर सेल्फ, नॉट विथ अदर्स बट योर प्रीवियस। एंड दिस टर्म, मैं जो बेसिक चीज़ें करती थी, लाइक मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में ये 2 सब्जेक्ट थे जिसमें कम मार्क्स मिले, तो मैं इस सेमेस्टर में ऐसा क्या करूँ कि मुझे इसमें से ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिले। वो कंपैरेटिवली नेचुरली मुझ में आता था, जिसके वजह से मैं अपने हर सेमेस्टर्स के रिजल्ट अपग्रेड करती रही। सो दिस इज़ माई 5 unconscious habit that lead me to first class with distinction in my bachelor's and to continue with the master. कई सारी आपने भी मुझे लगता है अनकॉन्शियसली ट्राई की होगी, आप अभी उसके बारे में अवेयर नहीं होंगे। अगर आपने ट्राई किया तो कमेंट डाउन। ओके, एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द बायो लैब। बाय बाय।